नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं एक नई श्रृंखला में हम, जिसमें हमने रीजनिंग के क्लॉक टॉपिक के जो सबसे फर्स्ट टाइप है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर हमने लिए हैं। आज के बाद क्लॉक टॉपिक में आपको ये क्वेश्चन कभी भी परेशान करने वाले नहीं हैं। इनको आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और हमने काफ़ी सारी क्वेश्चनों को लिया है एक साथ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल का नाम आप सभी को पता ही है, आरपीएम ब्रिज, BRIDGE चैनल का नाम है आरपीएम ब्रिज। वहाँ जाके आपको यूट्यूब पर सर्च करना है और वहाँ जाकर आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होने से जस्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने क्लॉक टॉपिक को आज उठाया है। तो क्लॉक टॉपिक में जो फर्स्ट वीडियो क्लॉक के टोटल 3 से 4 पार्ट में पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज ये फर्स्ट टाइप है, यहाँ पर इसको हमने लिया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को, और आज के बाद ये क्वेश्चन जो है वो आपको कभी भी परेशान करने वाले नहीं हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले कुछ बेसिक सी जानकारी को देखते हैं, उसके बाद सीधा आते हैं क्वेश्चनों पे, और एक साथ करीब 15 से 16 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 7:30 बजे दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए पहले इसकी थोड़ी बेसिक सी जानकारी को हम समझ लेते हैं। अच्छा, जो इसकी बेसिक सी जानकारी होती है वो ये कि जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है 60 इंटू में h, 60 इंटू में h, उसके बाद ये अंतर वाला साइन 11 इंटू में m और बटे में होता है कितना, 2। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला कि 60 इंटू में h, अंतर वाला साइन 11 इंटू में m। इस फॉर्मूले से इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो कभी भी आपसे गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमें करना क्या होता है। जो आपका ये h लिखा हुआ है, इस h का मतलब है हावर यानी कि घंटे वाला मान, और ये जो आपका m लिखा हुआ, m का मतलब मिनट यानी कि मिनट वाला मान। अच्छा, जैसे कि ये टाइम है 7:30, तो 7 इसमें हावर यानी कि h का मान है, और जो आपके 30 मिनट हैं, m मतलब मिनट जो है वो आपके 30 है, तो ये m का मान होगा। बस इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका बचेगा वही हो जाएगा प्यारे साथियों आंसर। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो प्यारे साथियों ये फॉर्मूला जो है वो आपको नोट करना है। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को देखते हैं हमें करना कैसे होता है। फार्मूला आपने देख ही लिया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने फार्मूला देखा था कि 60 इंटू में h, तो यहाँ पे हमने लिखा 60। अच्छा, h का मान हमने बताया था कितना होगा, 7, तो यहाँ पर हमने लिखा 7। उसके बाद में ये अंतर वाला साइन 11 इंटू में m यानी कि मिनट का मान कितना है प्यारे साथियों, 30, तो यहाँ पर हमें 30 का गुणा करा देना है, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2। तो बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 60 इंटू 7, 11 इंटू 30 और बटे में 2, तो 7 और 60 का हम गुणा कराएंगे तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा कितना, 420, और अंतर वाला साइन 11 दिया 33, मतलब कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 330, और बटे में कितना, 2। तो इन दोनों को आपस में हम अंतर करेंगे तो प्यारे साथियों कितना बचेगा, जल्दी से बता दीजिए। 420 और 330, तो प्यारे साथियों ये आपका बच जाएगा 70 और 20 कितना, यहाँ से हमारा निकल के आएगा 90, और 90 को भाग कर देना है हमें 2 से। इसको हम कट करेंगे तो प्यारे साथियों कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 45। तो देखो क्या ऑप्शन में कहीं 45 लिखा है, तो बिल्कुल प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया 45। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, 45 डिग्री। तो बस इस तरीके से आपको करना है। फॉर्मूले को आपको याद रखना है, 60 इंटू में h, अंतर वाला साइन 11 इंटू में m, और सब के बटे में क्या लिखना है, 2। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि क्या, 45 डिग्री। चलिए मिलवाते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है।
इसी क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ है कि 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण हमें बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली है कि हमसे पूछा गया है 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण हमें बताना है। तो फॉर्मूला हमने अभी सीखा था 60 इंटू में h, अंतर वाला साइन 11 इंटू में m बटे में 2। तो बस इसी से हमें सॉल्व कर लेना है। तो 60 गुणा करना है किसका, घंटे का मान कितना है यहाँ पर प्यारे साथियों 9 है, अंतर वाला साइन 11 गुणे m का मान कितना है प्यारे साथियों यहाँ पर भी हमारा कितना 30। तो हमने इसका गुणा करा लिया और बटे में लिखना है हमें कितना प्यारे साथियों 2। तो ये हो जाएगा 60 और 9 का हम गुणा कराएंगे तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा 540 और इन दोनों का अंतर करेंगे तो 11 दिया 33, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना 330 और बटे में लिखना है कितना 2। तो प्यारे साथियों अब इनको घटाइए और बताइए हमें कितना बचेगा। तो जल्दी से देख लीजिए, यहाँ से बच जाएगा आपका 70 और वहां हो जाएगा कितना 400 और 500, यानी कि ये आपका हो जाएगा 540 और 330 का जो अंतर हो जाएगा वो 190 का हो जाएगा। साथियों क्या बताइए जल्दी से, चलो हम घटा के देखे ले रहे 330, यानी कि यहाँ से बचेगा आपका 70, 170 और वो हो जाएगा 210। तो प्यारे साथियों इनको हम घटाएंगे तो यहाँ से इनका अंतर निकल के आएगा 210 और उसको हमें 2 से अभी डिवाइड भी करना है तो ये हो जाएगा कितना 105। तो प्यारे साथियों देखो क्या कहीं ऑप्शन में हमें 105 दिया गया है, तो हाँ बिल्कुल तीसरे ऑप्शन में हमें 105 आंसर दिया गया है। तो प्यारे साथियों यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कितना 105, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। हमने इतने सारे क्वेश्चनों को लिया है कि आज के बाद ये क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने 1, 2 या 4 क्वेश्चन नहीं, पूरे 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं वो इसी पर हमने लिए हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और ये क्वेश्चन फिर आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने सीखा था कि 60 इंटू में h का मान यहाँ पर प्यारे साथियों कितना है 2, अंतर वाला साइन 11 इंटू में m का मान यहाँ पर प्यारे साथियों कितना है 20। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 और बटे में रखना है कितना 2। तो देख लीजिए 60 और 2 का हम गुणा कराएंगे तो यानी ये हो जाएगा आपका 120, अंतर वाला साइन और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि 220 और बटे में लिख देना है कितना 2 फॉर्मूला वाला। तो यहाँ से बच जाएगा प्यारे साथियों कितना 100 आपका बच जाएगा और 100 को हमें डिवाइड भी करना है अभी किससे 2 से। तो ये काटने के बाद कितना बचेगा प्यारे साथियों 50 बचेगा। तो अब देखिए क्या किसी ऑप्शन में आपको 50 दिया गया है, तो बिल्कुल साथियों दूसरे ऑप्शन में ही आपको दिया गया 50। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 50 डिग्री। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, आज के बाद कभी ये क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। प्यारे साथियों यहाँ पर गलत टाइप हो गया, कोण नहीं कोण होगा, यहाँ पर आपको समझ जाना है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हमने अभी तक प्रैक्टिस की है, उसी पर आधारित हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो देख लीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। प्यारे साथियों यहाँ पर हमें करना क्या कि अभी हमने फॉर्मूला सीखा था 60 इंटू में h का मान कितना है इतना तो आप जान गए होंगे, अंतर वाला साइन 11 गुणे m और m की जगह पर हमें रखना है कितना 10 और शब्द के बटे में हमें रखना है कितना 2। तो ठीक है, इसका हमने गुणा कराया तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा 180, अंतर वाला साइन और ये हो जाएगा 110 और बटे में कितना 2। बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो 180 और 110 को आपस में घटाइए, अंतर करिए तो प्यारे साथियों बचेगा कितना 70। सही घटाना है, ये घटाने में गलती नहीं कर लेनी है। तो 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा कितना 35। प्यारे साथियों तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या 35 डिग्री। अच्छा देखिए क्या कहीं 35 डिग्री ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरे में हमें दिया गया है 35 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इनके बीच में जो कोण बनेगा प्यारे साथियों वो बनेगा कितने डिग्री का 35 डिग्री का। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। 7:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा, ये आपको बताना है। तो फिर से वही
जितना अभी सीखा बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है कि अब ये कभी आपसे दोबारा गलत ना हो, इसलिए हमने इन इतने ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए लिया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं पाए और आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जिससे कि कभी भी भविष्य में आपको इस टाइप को दोबारा ना पढ़ना पड़े ब्लॉक में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 60 इंटू एच, एच की जगह पर कितना रखना है 7, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अंतर वाला साइन 11 इंटू एम, और एम का मान कितना है प्यारे साथियों 35, ठीक है। और बटे में कितना रखना है 2, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2, तो ये हो जाएगा गुणा कराना है 420, ये हो गया। और इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 385, ठीक है। 11 और 35 का गुणा हो जाएगा 385 और बटे में कितना 2। अब इन दोनों का हमें अंतर करना है, तो अंतर करने पर 15 यहाँ से बचेगा, 400 हो जाएगा और ये 30 यानी कि कितना 35। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा 35 और बटे में कितना है 2, इसको हम कट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 17.5। तो देखो क्या किसी ऑप्शन में 17.5 लिखा हुआ है, बताइए साथियों। तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया गया है, लिखा हुआ 17.5। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपकी रहा स्क्रीन पर ये, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस घड़ी में 10 बजे घंटे और मिनट की सुई जो है उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, वही क्वेश्चन है। वहां पर हमें टाइम दे दिया गया, एम का मान कितना है 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम इसको भी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू में एच, एच का मान क्या है प्यारे साथियों 10 है, और अंतर वाला साइन 11 इंटू एम। अच्छा एम का मान कितना है 0, तो आपको पता होगा किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 60 और 10 का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 600, और 600 को हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे ही इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बच जाएगा कितना 300, और 300 और यहाँ पर 300 बच जाएगा। और अब देखो क्या किसी ऑप्शन में 300 है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर 300 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अच्छा सही उत्तर क्या होगा, तो हमें करना क्या है, अब ऑप्शन में हमें 300 तो दिया नहीं गया है, तो फिर प्यारे साथियों हमें करना ये होगा कि 10 बजे हमें बताना है कि इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो प्यारे साथियों अब थोड़ा सा घरे में आइए, प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर होता है आपका 12, यहाँ पर होता है आपका 6, और यहाँ पर होता है 9, और यहाँ पर होता है 10। तो करेक्ट 10 बजे का कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों इनके बीच का जो कोण बनेगा ये तो हमारा 300 डिग्री का कोण है। तो ये जो शेष कोण बचा, अच्छा पूरा डायल होता कितने का है, तो पूरा डायल होता है कितने का 360 का। ये पूरा डायल होता है 360 का, इतना हमारा निकल के आ गया, ये कितना है 300। तो जो ये शेष बचा ये आपका कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों 60 होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या 60। क्या किसी ऑप्शन में 60 है, तो भाई प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 60 तो है ही नहीं। तो जब 60 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वो 60 होगा। ऑप्शन यहाँ पर गलत है तो किसी भी ऑप्शन में आप 60 कर लीजिएगा। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा 60 होगा प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन मिस्टेक है, टाइपिंग में गलती हुई है, प्रश्न का उत्तर होगा क्या 60 डिग्री। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है 8:30 बजे के समय के दौरान मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस की वजह से ही हमने इतने सारे क्वेश्चनों को लिया है कि कभी प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रह जाए। जैसे कि लिख के दिखाई दे रहा होगा आपके सामने भी आरपीएम ब्रिज, यही चैनल का नाम है, और इस चैनल पर जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में 60 इंटू में एच। अच्छा एच का मान कितना है 8, अंतर वाला साइन 11 इंटू एम, एम का मान कितना है प्यारे साथियों 30 है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए 60 और 8 का गुणा कराएंगे तो 480, तो ये हो जाएगा,
और वहां पर अगर गुणा कराएंगे तो 330 प्यारे साथियों ये हो जाएगा, और बटे में हमें क्या रखना है, इसको तो बोलना ही नहीं है। तो 480 और 330 यानी कि 70 80 ये हो जाएगा 150, और 150 इनका बचेगा अंतर, और उसको हमें 2 से भाग भी करना है। तो प्यारे साथियों बच जाएगा कितना, 75 अंश। तो देखिए क्या किसी ऑप्शन में 75 डिग्री हमें दिया गया है, तो हाँ बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 में 75 डिग्री हमें दिया गया है। तो प्यारे साथियों यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। क्वेश्चनों को धीरे धीरे सीखते हुए चलिएगा कि जिससे कभी भी आपको ये वाला जो टाइप है वो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े भविष्य में कभी भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 4.5 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको बताना 45 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी बिना देरी किए हुए। काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो अब टाइम देने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बस हमें जल्दी से प्रैक्टिस करते जाना है सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए देखिए 60 इंटू में h का मान हमारा कितना है प्यारे साथियों, 4 है, अंतर वाला साइन। 11 इंटू में m का मान कितना है प्यारे साथियों, 30 है, तो यहाँ पर हमें 30 रख लेना है, और सब के बटे में प्यारे साथियों 2। तो ये हो जाएगा कितना, 240 अंतर वाला साइन, और ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपका 330, और बटे में लिखना है कितना, 2 लिखना है। तो 240 और 330 का जो अंतर होगा वो प्यारे साथियों कितने का होगा, 60 और 30 90 का, और तो इनका हमने अंतर किया तो बच जाएगा आपका 90, और बटे में रखना है आपको 2। इनको कट करेंगे तो बच जाएगा कितना, 45। तो देखिए क्या किसी ऑप्शन में 45 आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल प्यारे साथियों हमें पहले ऑप्शन में ही 45 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला चला जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 8:24 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बार बार चेंज हो रहा है, कभी टाइम वहां पर भाषा जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाषा को तो हमें समझ ही जाना है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा चेक कर लेते हैं। 60 इंटू में h का मान साथियों कितना है, 8, अंतर वाला साइन 11 इंटू में m का मान कितना है प्यारे साथियों, 24। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24, और बटे में हो जाएगा क्या, 2। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 480, और ये हो जाएगा कितना, 11 चौको 44 का 4, हाथ से लगा 4, 11 दूनी 22 और 4 26 यानी कि 264। तो चलिए इनको आपस में हम घटा लेते हैं, तो बताइए कितना बचेगा। 264 को हम 300 मान लेते हैं, और 300 के बाद बचा हुआ ये 180। 180 में हमें 36 और जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 180 में हम पहले 20 जोड़ेंगे तो 210 जोड़ेंगे 210 यानी कि 216। तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा कितना, 216। इन दोनों को हमने घटाया तो बचा कितना, 216, और बटे में अभी हमारा 2 भी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 108। क्या देखिए किसी ऑप्शन में आपको 108 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ दिखाई दे रहा है। तो बस प्यारे साथियों इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है 108 डिग्री। चलिए एक आवश्यक सूचना ये कि जो भी हमारे वीडियो पर नए हैं, पहली बार वीडियो पर आए हैं वीडियो को देखने के लिए, तो एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको प्ले लिस्ट में भी जाना है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उन वीडियो को भी आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, RPM ब्रिज, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपसे पूछा गया है कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होता है। तो प्यारे साथियों जो अभी तक हमने सीखा है बस वही है, तो बिना देरी किए हुए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखिए 60 इंटू में h का मान प्यारे साथियों कितना है, 5, अंतर वाला साइन 11 इंटू में m का मान कितना है प्यारे साथियों, 20 है। तो बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ी सी ध्यान रखनी की गुणा वगैरह जो है वो हमें जल्दी में गलत नहीं कर लेने हैं, ये ध्यान रखना है। 300 ये हो जाएगा और 220 ये हो जाएगा प्यारे साथियों। तो
बस दोनों का हमें अंतर करके 2 से भाग कर देना है। तो अंतर कितना होगा प्यारे साथियों 80, और 80 को हमें डिवाइड कर लेना है 2 से, तो कितना बचेगा 40 बच जाएगा। और 40 देखिए क्या किसी ऑप्शन में 40 है, तो बिल्कुल कहेंगे आप यहाँ है, कौन से ऑप्शन नंबर चौथे में। तो बस यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला प्रश्न से मिलवाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा। इस बार आपसे 4:15 का पूछा गया। तो इतने सारे क्वेश्चनों को हमने प्रैक्टिस के लिए लिया है कि आज के बाद ये टॉपिक यानी कि ये टाइप जो है वो आपको कभी भी परेशान करने वाला नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी सारे क्वेश्चन अभी और भी हैं। चलिए तो देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं प्यारे साथियों की इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 60 इंटू में h का मान कितना है प्यारे साथियों 4, 11 इंटू m का मान कितना है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे 15, तो ये हो गया 15, और बटे में कितना रखना है 2। सॉल्व करिए, 60 और 4 का गुणा कराएंगे तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा कितना 240, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड इसको जरा हटा दें, 240 आपका ये हो जाएगा। 60 और 4 का गुणा कराएंगे तो 6 चौको 24, 240 तो ये हो गया, और उधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 165, और बटे में कितना प्यारे साथियों 2, तो घटा लीजिए 35 और 40 हो जाएगा कितना 75। तो दोनों का हमने अंतर किया तो ये बचा है 75, और बटे में कितना 2। सॉल्व कर लीजिए, 75 का हमें आधा कर लेना है, तो 75 का आधा होगा कितना 37.5, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 9:17 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा। तो चलिए आइए बिना देरी किए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। काफी सारी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अब ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए 60 इंटू में h, अच्छा h का मान कितना है 9 प्यारे साथियों, h का मान है 9। अंतर वाला साइन 11 इंटू में m, और m का मान प्यारे साथियों कितना है 17, तो यहाँ पर लिख लेना है हमें 17, और बटे में कितना 2। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 60 और 9 का गुणा कराएंगे तो 540, तो ये हो जाएगा। अंतर वाला साइन 11 और 17 का गुणा कराएंगे तो कितना 11 7 70 का 7 हो जाएगा, 11 1 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, मतलब 187। तो दोनों को घटा लीजिए, बताइए कितना बचेगा। तो 187 की जगह मान ले रहे हैं 200, 200 के बाद बचेगा ये 340, 340 में कितना और जोड़ देना है हमें। तो प्यारे साथियों 340 में अभी हमें जोड़ देना है 13 और जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 353, 353 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक बार फिर से सही से घटा लेना, ये हो जाएगा आपका 200, 200 के बाद बचेगा ये 340, 340 में हमें 13 और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 353। तो देखो भाई 353 को हमें डिवाइड करना है किससे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचा 15 हुआ, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, कितना बचा 1 बचा 13 हुआ, तो 2 छक्का 12, कितना बचा 1 यानी कि 5। तो देखो क्या किसी ऑप्शन में 176.5 है, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि एक बार देख लेना भाग सही दिया है या नहीं। तो एक बार चला जाएगा, वहां पर हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14, हाँ ये भी ठीक है। और उसके बाद बचेगा हमारा 1 बचेगा 13, तो हो जाएगा 2 छक्का 12, 1 बचेगा, हाँ बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा 176.5। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारे पास है ना, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 13 कि 7:38 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होता है, ये आपको बताना है। कितना टाइम दिया 7:38, तो बताइए 1.5 डिग्री का होगा, 2 या 3 या फिर 1 डिग्री का। तो चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों 60, अच्छा h की जगह पर कितना रखना है, तो आपको 7 रखना है। अंतर वाला साइन 11 इंटू m की जगह पर मिनट वाला मान यानी कि कितना रखना है 38 रखना है, और बटे में कितना, तो बटे में हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 7 42 यानी कि कितना 420। इनका गुणा कराएंगे तो 11 के 88 का 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 और 11 या 33 और 8 हो जाएगा 41 यानी कि कितना 418। तो बस इन दोनों का हमें अंतर करना है। पहले तो अंतर बचेगा कितना, तो इनका अंतर बचेगा 2,
और 2 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो प्यारे साथियों बच जाएगा कितना 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या 1। तो क्या किसी ऑप्शन में 1 है? हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको ये रहा सामने। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि 12:48 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, किस पर बताना है साथियों? 12:48 पर बताना है। तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। जितना हमने सीखा है उसी में से है 60 इंटू में h का मान प्यारे साथियों कितना है? तो आप कहेंगे 12 है। अंतर वाला साइन 11 इंटू m का मान प्यारे साथियों कितना है? तो मिनट का मान आप बोलेंगे 48। तो 48 सबके बटे में क्या रखना है? सबके बटे में आपको 2 रखना है। तो 12 × 72 ये कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। इनका गुणा कराएंगे तो 11 × 88 का 8 बचा 8, 11 × 44 और 8 हो जाएगा 52, यानी कि कितना 528। अब इन दोनों को आपस में हमें अंतर करना है। तो थोड़ी देर के लिए मान के ये चलिए कि यहाँ पर भी 520 है और 720, तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। अच्छा 200 बचेगा, 200 में हमें कितना और कम करना है? तो बताइए कम करना है या जोड़ना है? तो भाई देखो ऐसे घटा लो, अगर घटाने में दिक्कत हो रही है तो फिर ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर कितना है 530 है। जब 530 है तो 70 ये बचा, 600 पर पहुंच जाएंगे और 170 वो हो गया। ठीक है 170 हो गया और 20 और लेना है, कौन सा? ये वाला। तो 190 हो गया। 190 में कितना और करना है? तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा आपका 192। तो क्या 192 बचेगा? तो एक बार सही सही घटाना है, गलती नहीं कर लेनी है। चलो यहाँ पर घटा के देखे ले रहे हैं। ये आपका 720 है और नीचे कितना है 528 है। तो घटा लीजिए जल्दी से। 10 में से 8 जाएगा, ये 2 बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल 192। और इस 192 को हमें अभी डिवाइड भी करना है किससे? 2 से। तो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 8 16 है ना, और 2 8 16 नहीं, 2 9 18, 9 बार तो पूरा चला जाएगा, 9 बार तो पूरा चला गया। 2 9 18, 1 बचा 16 हुआ, तो 2 छक्का 12, यानी कि 96 डिग्री। तो क्या किसी ऑप्शन में 96 डिग्री है? तो बिल्कुल हाँ प्यारे साथियों 96 डिग्री आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए मिलवाते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर कुछ टेक्निकल इशू है प्यारे साथियों। चलिए हम देख रहे हैं क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत होगी हम क्लियर कर लेंगे। 13 हमारा हो गया था क्वेश्चन, 12:48 वाला भी हमने कर लिया था। देखते हैं क्या कोई आगे क्वेश्चन है या फिर पीडीएफ। हाँ बिल्कुल है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 की 9:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो चलिए आइए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं बिना देरी किए। हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? सेम एक टाइप के 14 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए ये भी वही वैसे ही है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो 60 इंटू h की जगह पर आपको क्या लेना है? तो प्यारे साथियों 9 लेना है। अंतर वाला साइन 11 इंटू m की जगह पर साथियों आपको लेना है कितना? 32 रखना है और बटे में 2। तो करा लीजिए गुणा। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 540। तो ये हो जाएगा। इनका गुणा कराएंगे तो 3 2 5 यानी कि 352 आपका ये हो जाएगा। और बटे में कितना? तो प्यारे साथियों बटे में हो जाएगा 2। 11 दूनी 22, 2 ठीक है, 2 बचा, 11 3 हाँ ठीक है। तो 540 और 352 को हमें घटाना भी है। 352 की जगह आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 360 है। तो 40 वो बचा और 40 80 ये हो गया और कितना 88। सही से घटाना है, गलती तो करनी नहीं है क्योंकि गलत का तो कोई रोल ही नहीं है। तो 540 में से हमें घटाना है इसको 352 को। तो 352 को घटाना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम घटा लेंगे। तो यहाँ से बच जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा 5, 14 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर 4 यानी कि कितना 198 हो जाएगा। बताइए साथियों क्या 198 हो जाएगा? एक बार फिर से देख लेना, यानी कि ये 150 है। हाँ ठीक है। तो 198 और इसको अभी हमें 2 से डिवाइड भी करना है। तो 2 से डिवाइड भी कर लो। 2 9 18, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18 99। तो क्या किसी ऑप्शन में 99 है? एक बार फिर से देख लेना घटा के, क्योंकि घटाने में हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा आपका कितना बचेगा? यहाँ से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 6 और 14 में से 6 जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखो ये मिसप्रिंट हुआ है तो इसको हम घटा ले रहे हैं, ये हमने गलत घटा लिया है।
तो गलती तो करनी नहीं है, गलती का तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ से बचेगा आपका कितना 8 बच जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे 6, 14 में से 6 यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 8, और यहाँ पर कर देंगे यानी कि 188। अब देख लो, तो ये आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 ने 18, 9 हो गया, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 चौको 8, 94। क्या किसी ऑप्शन में 94 है? तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ही 94 है, तो आंसर हो जाएगा 94 डिग्री। 94 डिग्री का कोण बनेगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है। चलिए अगले प्रश्न से मिलवाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि जब 12 बजने में 4 मिनट बाकी हो। क्वेश्चन वही है प्यारे साथियों, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है। हमसे बोला गया 12 बजने में 4 मिनट पहले, तो 12 बजने में 4 मिनट पहले का मतलब टाइम हमारा कितना होगा? 11:56। तो हमें बताना है कि 11:56 पर जो कोण का होगा हमारा वो कितने का होगा? तो 60 गुणा में h, h का मतलब 11 और 11 गुणा m का मतलब कितना आपका 56। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 660। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 11 का 66 का 6, यहाँ से लगा 6, 11 5 55 और 6 61 यानी कि 616। ये 660 है, वो 616 यानी कि 40 और 4 कितना? 44। ठीक है, तो इनका हम अंतर करेंगे तो प्यारे साथियों कितना बचेगा? 44 बचेगा, और 44 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 22। तो देखिए क्या किसी ऑप्शन में 22 डिग्री दिया गया है? तो बिल्कुल आप कहेंगे भाई पहले ऑप्शन में ही सर दिया गया है कितना? 22 डिग्री। तो बस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए मिलवाते हैं श्रृंखला के अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत कर रही हैं, लेकिन जल्दी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि वास्तविक समय 12 हो रहे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो ये अगला टाइप यहाँ से स्टार्ट हो गया है। उसके हमने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है प्यारे साथियों? तो वो हमने कर ली है 16 क्वेश्चन की हमने एक साथ प्रैक्टिस की है। अगर बताना तो एक बार फिर से उस वीडियो को हम क्लियर करा देंगे। हालांकि हमें लगता है कि ऐसी अब दिक्कत नहीं रही हो, क्योंकि हमने एक साथ 16 क्वेश्चन को किया है। ये भी एक टाइप बिल्कुल छोटा टाइप है, इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी हमसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। 2 टाइम होते हैं जिनको हमें याद रखना है, 11:60 या फिर 23:60। बस इससे घटा के हमें इन क्वेश्चनों के आंसर को कर लेना होता है। कैसे? कहने का मतलब ये दिया गया कि 12:30 है, तो बड़ी आसानी से घटा लेंगे हम किससे? 23:60 से। तो बस देख लो, इसको हमें क्या करना है कि 23:60 से घटा लेना है इसको, दिए हुए टाइम को, यानी कि कितना? 12:30 और बटे को घटा लेना है। तो यहाँ से बच जाएगा 30 और यहाँ से बच जाएगा कितना? 11। तो क्या किसी ऑप्शन में 11:30 है? तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल है। जिस ऑप्शन में भी है उसी को टिक कर दीजिए। तो बस या तो आपको 11:60 से घटाना होगा, अगर 12 बजे से कम का टाइम है तो 11:60 से घटा लो, 12 के बाद का टाइम है तो आप घटा लीजिए 23:60 से, आपका हो जाएगा आंसर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि यदि प्रतिबिंबवत समय 6 बज रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? तो फिर से वही पूछ दिया गया, चाहे आपको प्रतिबिंब वाला टाइम दिया जाए, वास्तविक पूछा जाए, या वास्तविक वाला दिया जाए, प्रतिबिंब वाला पूछा जाए, करना हमें वही है। या तो 11:60 से घटाना होगा या फिर घटाना होगा किससे? 23:60 से घटाना होगा। बस करना यही है, कोई भी टाइम दिया जाए और पूछा जाए, करना वही है। तो घटा लीजिए, 6 है तो ये बड़ी आसानी से हमारा घट जाएगा किससे? 11:60 से। तो 11 से हम घटा लेंगे, कितना है? 6। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 60 और यहाँ पर बच जाएगा 5, यानी कि हम टाइम जो बोलेंगे वो 5:60। तो प्यारे साथियों 5:60 का मतलब क्या हुआ? करेक्ट 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 19। यदि प्रतिबिंबवत समय 1:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? तो हमने जैसा कि आपको बोला था, चाहे प्रतिबिंब वाला समय दिया जाए, वास्तविक वाला पूछा जाए, या वास्तविक वाला दिया जाए, प्रतिबिंब वाला पूछा जाए, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, करना सिर्फ वही है। या तो हमें घटाना होगा 11:60 से, या फिर घटाना होगा कितने से? 23:60 से।
तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर 1160 से आसानी से घट रहा है तो 1160 से घटा लेंगे, 2360 से आसानी से घट रहा है तो 2360 से घटा लेंगे। तो ये 140 है, 1160 से बड़ी आसानी से घट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम घटा देंगे कितना 140, तो भाई घटा लीजिए, यहाँ से बच जाएगा 20 और यहाँ से बच जाएगा कितना 10, तो आंसर हो जाएगा 10:20। क्या किसी ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है, तो बस उसी पर टिक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए इस प्रश्न को भी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि यदि प्रतिबिंबवत समय 12:25 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? तो प्यारे साथियों आपको वास्तविक समय पूछा गया है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में टाइम हमें दिया गया कितना 12:25, तो हमने बोला था कि 11:60 से अगर आसानी से घट रहा है तो 11:60 से घटा लो, और अगर 23:60 से आसानी से घट रहा है तो 23:60 से घटा लो। तो प्यारे साथियों इसको हमें घटा लेना है किससे? 23:60 से। तो 23:60 से इसको हम घटा लेंगे किसको? 12:25 को। तो चलिए घटा देते हैं, 25 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना 35, यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 11। तो क्या किसी ऑप्शन में 11:35 है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11:35 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही, और भी क्लॉक में हम पूरे क्लॉक में आपको 3 से 4 पार्ट में पूरा क्लॉक टॉपिक को हमें कवर करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी सुधार है वो भी आप लिखिएगा तो हम सुधार भी कर लेंगे बहुत ही जल्द। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज चैनल में आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद।